हाय गाइस, देखो आज हम लोग रिडक्शन फार्मूला का आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो इस तरह का इंटीग्रल रहेगा, तो इस तरह के इंटीग्रल को हम लोग को रिड्यूस करना है। तो देखो इसको सबसे पहले आयन मानते हैं 0 to e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n dx हो जाएगा। देखो आइलेट LATE, तो हमारा आइलेट में हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन बिफोर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, अलजेब्रिक फंक्शन पहले है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, इसलिए हम लोग एक्स टू द पावर n को फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग एक्स टू द पावर n एज फर्स्ट फंक्शन ठीक है। तो एक्स टू द पावर n को जब हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे तो इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स करें, तो ये डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स और डी एक्स हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी हो जाएगी। तो एक्स टू द पावर n माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एन इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 और e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स 0 to इन्फिनिटी हो जाएगी। हमारा इस तरह से होती है, हमारा 0 to इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ से कैसा हो जाएगा जब देखोगे तो ये तो माइनस हो जाएगा एक्स टू द पावर n बाई ई टू द पावर एक्स 0 to इन्फिनिटी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से कैसा हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस 0 to द पावर n बाई 0 प्लस n इंटू ये देखो पावर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n बाई इन्फिनिटी माइनस 0 बाई 1 हो जाएगा प्लस n i n माइनस 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस n i n माइनस 1 हो जाएगी, i n माइनस 1 हो जाएगी। तो 10 तो देखो 10 i n इक्वल टू क्या हो गया, i n इक्वल टू n i n माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से निकालना रहता है, तो रिप्लेस करो इसको, रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 1 इन 1 दे दो, n माइनस 1 इन 1, तो i n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 i n माइनस 1 माइनस 1, तो n माइनस 1 i n माइनस 2 होगा। ये वैल्यू को पुट करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i n माइनस 1 इन 1, तो i n इक्वल टू क्या होगा n इंटू n माइनस 1 i n माइनस 2 होगा। एंड इसी तरह से ये चलते रहेगा एंड सो ऑन, इसी तरह से ये चलते रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी, तो देन क्या हो जाएगा i n इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2। देखो ये इस तरह से कंसेक्यूटिव डिक्रीज कर रहा था, इसमें चेंजिंग क्या हो रही थी, ना तो ऑड ना इवन होगा क्योंकि रेगुलर इंटरवल हो रहा है। n माइनस 2 होगा तो n माइनस 3 होगा, तो लास्ट जाते जाते ये कैसा हो जाएगा n माइनस n। एक चीज देखो यहाँ पे जैसे 2 है तो यहाँ पर 1 है, तो जब यहाँ n होगा तो एक घट जाएगा n माइनस 1 होगा, फिर एक घट जाएगा तो n माइनस 2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो i n इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 2 इंटू 1 इंटू i 0 हो जाएगा। तो ये n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 2 इंटू 1 i 0, तो 0 टू द पावर 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी हमारा इंटीग्रेशन, 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी हमारा, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर 0 इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये फैक्टोरियल n हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस एक्स 0 टू इन्फिनिटी, तो माइनस फैक्टोरियल है 1 बाई e टू द पावर x 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ से इसको सब सॉल्व करोगे तो यहाँ से जैसे इसका लिमिट रखो, तो इसका जब हमारा लिमिट रखोगे तो माइनस फैक्टोरियल n 1 बाई e टू द पावर इन्फिनिटी और 1 बाई e टू द पावर 0, तो 1 बाई इन्फिनिटी और 1 बाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस फैक्टोरियल n 0 माइनस 1 इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो 10 i n इक्वल टू क्या हो जाता है 10 i n इक्वल टू फैक्टोरियल n इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज
पॉजिटिव इंटीजर होती है। तो ये एक रिडक्शन फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। देखो इस तरह का रिडक्शन फॉर्मूला पर क्या है, इंटीग्रेशन ओवर cos x to the power m sin nx इस तरह से रहेगा, जैसे cos क्यूब x sin 5x dx रहेगा, इस तरह का इंटीग्रेशन। देखो इसमें दो सिंबल है, एक vmn होगा और एक imn होगा। जब लिमिट नहीं लेते हैं ना तो इसको vmn से डिनोट करते हैं, जब लिमिट ले लेते हैं तो imn से डिनोट करते हैं। तो इसका जैसे प्रूफ में देखो क्या है, लेट vmn इक्वल टू क्या है, cos टू द पावर mx sin nx dx। देखो इसको बाय पार्ट्स लगाओ, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग cos टू द पावर mx एज फर्स्ट फंक्शन, इसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो वी गेट कैसा हो जाएगा, vmn इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, vmn इक्वल टू cos टू द पावर mx हो जाएगा sin nx dx हो जाएगा, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ cos टू द पावर mx इंटीग्रेशन ऑफ sin nx dx, और फिर क्या होगा dx, जीरो से सॉरी रहने दो, लिमिट नहीं देना है। ये देखो cos टू द पावर mx sin nx का क्या होगा, cos nx बाई n हो जाएगा, माइनस इसकी इन डिफ्रेंसिएशन cos x टू द पावर m माइनस 1, और cos की क्या होती है माइनस sin x, साइन की क्या हो जाती है माइनस cos nx बाई n इंटू डी एक्स हो जाएगी। इस तरह से ये इंटीग्रेशन चलेगा हमारा। यहाँ के बाद इसको देखो कैसे ही हो जाएगा, माइनस 1 बाई n cos टू द पावर mx cos nx हो जाएगी, माइनस देखो माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगी m बाई n, ये कैसी हो जाएगी cos टू द पावर m माइनस 1x इंटू cos nx sin x dx। देखो इसकी वैल्यू रखनी होगी हमको, ये cos और sin है, तो वी हैव sin n माइनस 1x ले लो, sin n माइनस 1x हो जाएगा, तो sin nx माइनस x हो जाएगा। ये देखो sin a माइनस b का फॉर्मूला है, sin a माइनस b क्या होती है, sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b, sin n माइनस 1x हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से cos nx की वैल्यू रखो, तो cos nx इंटू sin x की वैल्यू, sin nx इंटू cos x माइनस sin n माइनस 1x। तो इसका वैल्यू पुट कर दो, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos nx इंटू sin x इन एबव, ये वैल्यू पुट करो इसमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा माइनस 1 बाई n cos mx इंटू cos nx हो जाएगा, माइनस m बाई n cos m माइनस 1x, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी देखो sin nx इंटू cos x माइनस sin n माइनस 1x इंटू dx हो जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, इस तरह से वैल्यू पुट करना होगा इसका, ये वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे। तो माइनस 1 बाई n cos mx cos nx हो जाएगा, माइनस m बाई n, देखो ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो cos और cos मल्टीप्लाई होगा, तो cos x टू द पावर m माइनस 1 प्लस 1 sin nx dx हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m बाई n, ये कैसी हो जाएगी cos टू द पावर m माइनस 1x sin n माइनस 1x dx हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा आगे जाएगा हमारा। तो ये कैसी हो जाएगी माइनस 1 बाई n cos टू द पावर mx cos nx हो जाएगा, ये तो है होगा। देखो ये पावर m और n है, तो ये हमारा हो जाएगा vmn, और ये कैसा हो जाएगा m माइनस 1 n माइनस 1 है, तो m बाई n vm माइनस 1 n माइनस 1, तो ये हमारा आया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, ये जो किसके इक्वल था vmn के इक्वल था हमारा, vmn के इक्वल था, तो ये इसके यहाँ से क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड आएगी, तो vmn प्लस m बाई n vmn इक्वल टू माइनस 1 बाई n cos टू द पावर mx cos nx हो जाएगी, प्लस m बाई n vm माइनस 1 n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से फिर देखो इसको आगे करते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जब कॉमन निकाले थे तो 1 प्लस m बाई n vmn आ गया था,
यहाँ से -1/n, थोड़ा इधर से देखिए, तो 1 + m/n, Vmn हो गया था, -1/n cos टू द पावर mx इंटू cos nx हो जाएगी, प्लस m/n Vm-1 n-1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n + m/n Vmn हो जाएगा, n कॉमन निकालना, तो cos टू द पावर mx इंटू cos nx हो जाएगा, प्लस m इंटू Vm-1 और n-1। तो Vmn इक्वल टू -1/m + n हो जाएगी, cos टू द पावर mx इंटू cos nx हो जाएगी, प्लस m/m + n Vm-1 n-1। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला होती है इसकी, ठीक है, ये रिडक्शन फॉर्मूला है हमारे। यहाँ इसके बाद हमारा क्या होती है, देखो लिमिट के लिए, तो लिमिट के लिए हम लोग क्या मानते हैं, लेट Imn लेते हैं, लिमिट के लिए Imn होता है, तो 0 से π/2 cos टू द पावर mx sin nx dx था। तो इसके लिमिट में क्या करते हैं लोग, इसके ये लेते हैं हमारा, तो -1/m + n हो जाएगा, cos टू द पावर mx cos nx हो जाएगा 0 to π/2, प्लस m/m + n, i क्या हो जाएगा, m-1 n-1। बस इसकी लिमिट रख दो, इसकी लिमिट निकालोगे तो ये हो जाएगा cos π/2 टू द पावर m cos n π/2 माइनस cos 0 टू द पावर m इंटू cos n इंटू 0, प्लस m/m + n i m-1 n-1 हो जाएगी। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो -1/m + n 0 टू द पावर m cos n π/2 हो जाएगा, -1 टू द पावर m cos 0 प्लस m/m + n i m-1 n-1 हो जाएगी। तो -1/m + n 0 - 1 हो जाएगी, प्लस m/m + n i m-1 n-1। तो Imn इक्वल टू क्या जाएगा, 1/m + n प्लस m/m + n i m-1 n-1। ये रिड्यूस हमारा रिडक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करता है, इवेलुएट 0 to π/2 cos x टू द पावर m cos nx dx। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लेट Imn मानते हैं, दो है, देख लेते हैं वेरिएशन, cos टू द पावर nx इंटू cos nx dx हो जाएगा, बाय पार्ट्स लगाओगे इसमें, तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाएं, टेकिंग cos टू द पावर nx एज फर्स्ट फंक्शन we get तो cos nx dx हो जाएगा माइनस dy/dx ऑफ cos टू द पावर nx इंटू cos nx dx, और dx हो जाएगा 0 से π/2 होगा। देखो cos टू द पावर nx, cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin nx/n हो जाती है, n हो जाएगी cos टू द पावर n-n, ये क्या हो जाती है माइनस sin x, और इसकी क्या हो जाती है हमारा, इसकी इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाती है sin nx/n इंटू dx, 0 से π/2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, 1/n देखो आउट होगा, cos nx sin nx हो जाएगी 0 to π/2, ये n और n कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी, ये क्या हो जाती है 0 से π/2 cos टू द पावर n-1x sin nx इंटू sin x dx हो जाएगा। देखो sin nx और ये है, तो ये दोनों हमारा साइन है, ये दोनों हमारा साइन है, तो हम लोग cos का फॉर्मूला लेंगे, वी हैव cos n-1x लेंगे, तो ये क्या होगा cos nx माइनस cos x हो जाएगा, cos a माइनस b cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos n-1x हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगी sin nx इंटू sin x की वैल्यू, तो cos nx इंटू cos x माइनस cos n-1x हो जाती है,
ये वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ cos sin nx into sin x in above we get, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, i n n इक्वल टू 1 by n cos to the power nx into sin nx हो जाएगी 0 to pi by 2 प्लस 0 to pi by 2 cos to the power n minus 1x। इसकी वैल्यू कितनी है हमारा, cos nx into cos x माइनस cos n minus 1x into dx। तो देखो यहाँ से इसकी लिमिट रखोगे तो ये cos pi by 2 to the power n sin n pi by 2 हो जाएगी into cos 0 to the power n into sin n into 0 हो जाएगी एंड प्लस 0 से pi by 2, देखो cos और ये cos मल्टीप्लाई होगा तो ये cos की पावर कितनी आ जाएगी, अगर और इधर से लिखोगे तो 0 to pi by 2 cos की पावर cos x to the power n minus 1 plus 1 cos nx dx हो जाएगी और माइनस 0 से pi by 2 cos to the power n minus 1x cos n minus 1x dx 1 by n cos pi by 2 ये हो जाएगा sin n pi by 2 1 into 0 हो जाएगी प्लस 0 से pi by 2 cos to the power nx cos nx dx हो जाएगा माइनस 0 से pi by 2 cos to the power n minus 1x cos n minus 1x dx। ये देखो 1 by n 0 minus 0 हो जाएगी, ये i n n है तो n n हो जाएगी माइनस i n minus 1 n minus 1, ठीक है। ये माइनस प्लस का मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेना, ठीक है। ये i n n को थोड़ा मिस्टेक हो गया था माइनस प्लस में, ये इधर से आ जाती है, ये तो 0 हो गई प्लस i n minus 1 i n minus 1 तो 2i n n इक्वल टू i n minus 1 n minus 1 हो गई तो i n n इक्वल टू 1 by 2 i n minus 1 n minus 1 और i n इक्वल टू 1 by 2 i n minus 1 हो जाएगा हमारा। ये आया, इसको ना अब i n minus 1 का वैल्यू निकालना तो रिप्लेस करो, तो रिप्लेसिंग n by n minus 1 in 1 तो i n minus 1 इक्वल टू 1 by 2 i n minus 1 minus 1 तो 1 by 2 i n minus 2 पुट करो इसका वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i n minus 1 in 1 तो i n इक्वल टू क्या होगा 1 by 2 into 1 by 2 i n minus 2 हो जाएगा तो 1 by 2 स्क्वायर i n minus 2। इसी तरह से ये चलते जाएगा एंड सो continuing in this way we get क्या हो जाएगी हमारा i n इक्वल टू, देखो यहाँ से कैसे हो जाएगी हमारा i n इक्वल टू 1 by 2 यहाँ से ये हमारा n minus n हो जाएगा n minus n हो जाएगा तो जब यहाँ 2 था तो 2 to the power n हो जाएगा 1 by 2 to the power n i 0 हो गया, i 0 का वैल्यू निकालो, i 0 क्या होगा 0 से pi by 2 cos x to the power 0 into cos 0 into x dx हो जाता है, cos x to the power 0 into cos 0 x dx हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा 1 हो जाता है, ये भी 1 into dx हो जाता है, ये लिमिट x हो जाएगी 0 से pi by 2, ये क्या होगी pi by 2 तो 1 by 2 to the power n 1 by 2 to the power n into i 0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारा pi by 2 तो pi by 2 to the power n plus 1। ये रिडक्शन कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। कोई भी डाउट रहे तो पूछ लेना।